तो बिहार दरोगा एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट 8 वॉल्यूम 1 बुक का। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है? तो अनुच्छेद 267 है। अनुच्छेद 267 जो है आकस्मिक निधि से संबंधित है, और जो आकस्मिक निधि आया था अनुच्छेद 67 में है, और 1950 में इसका गठन हुआ था। 1950 में आकस्मिक निधि 1950 में जो है गठित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न से किस आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किया गया था? तो सरकारीय आयोग की सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुआ था, और यह अनुच्छेद 263 में है, और यह जो इसका स्थापना जो है 1990 में हुआ था। अंतर्राज्यीय परिषद जो है 1990 में सरकारीय आयोग की संस्तुति पर आया था। अनुच्छेद 263 में है। क्वेश्चन नंबर 3, तो मतदान की आयु जो है पहले 21 वर्ष थी, अब घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। किस संविधान संशोधन में? तो 61वें संविधान संशोधन में। 61वें संविधान संशोधन 1989 में 1989 में 21 साल से घट कर 18 वर्ष कर दिया गया था। 61वें 1989 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, तो संघीय नहीं है। अखंडता है, लोकतंत्रात्मक है, पंथ निरपेक्ष है, संघीय नहीं है। अब प्रस्तावना में जो है भारत शब्द का उल्लेख जो है 2 बार ही हुआ है। भारत शब्द का उल्लेख सिर्फ 2 बार ही हुआ है। प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख 2 बार है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसमें मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो आम चुनाव में मतदान, ये राजनीतिक अधिकार है हम लोग का। आम चुनाव में मतदान जो है राजनीतिक अधिकार है, यह जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य 11 होते हैं। तो पहला मौलिक कर्तव्य है कि राष्ट्रगान ध्वज का सम्मान करें, राष्ट्रगान और ध्वज का सम्मान करें। पहला है राष्ट्रगान का सम्मान करें, ध्वज का सम्मान करें, पहला। और दूसरा जो है तो स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय विचार संघर्ष को प्रेरित करने वाले विचारों को मन में रखें, उनके आदर करें, उनका पालन करें। स्वतंत्रता सेनानी के लिए राष्ट्रीय विचारों का संघर्ष जो है किया है जो आदमी, उनको प्रेरित अपने दिल में संजोए रखे, मन में रखे, उनके विचारों में रखे। यह अनुच्छेद दूसरा जो है यह मौलिक कर्तव्य है। और तीसरा मौलिक कर्तव्य है कि भारत के जो है अखंडता, संप्रभुता, एकता का रक्षा करें। तीसरा में जो है अखंडता का, संप्रभुता का और एकता का रक्षा करें। यह जो है थर्ड में है, थर्ड मौलिक कर्तव्य है। और चौथा जो है देश की रक्षा, देश की रक्षा चौथा में है। रक्षा करेंगे चारों तरफ से ना, तो इसको इस तरह याद कर लेंगे कि चारों तरफ से देश का रक्षा होता है, तो देश का रक्षा जो है चौथा कर्तव्य है। अब पांचवा में है भाईचारा। पांचवा में भाईचारा है, सद्भावना है, भाईचारा है, सद्भावना है, और महिला को जो है अपमान ना करे, पांचवा में है। भाईचारा रखे, सद्भावना रखे, महिला का अपमान ना करे। छठा में है, छठा में अपना संस्कृति और राष्ट्रीय विरासत को संरक्षित करें, अपना संस्कृति को बनाएं और राष्ट्रीय विरासत को संरक्षित रखें। और कर्तव्य है सातवां, सातवां कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षा करें। साथ साथ हमारा रहता है, इस तरह इसको याद करेंगे कि हम लोग पर्यावरण हम लोग का हमेशा साथ साथ रहता है। तो सातवां में है पर्यावरण, और आठवां में है वैज्ञानिक है। आठवां में है वैज्ञानिक है, आठवां में वैज्ञानिक दृष्टिकोण है हम लोग का। वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है विकसित करें। आठवां में वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। और नौवां कर्तव्य है जो है सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा करना, जो हम लोग नहीं करते हैं। 9 से नहीं और 9 से 9 इसको याद है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना जो हम लोग नहीं करते हैं। तो नहीं करते हैं, 9 आ रहा है इसमें, तो यह जो है 9 में है सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा। और 10वां में जो है उत्कर्ष की ओर बढ़े। हम लोग 10 क्लास पास करते हैं तो उत्कर्ष की ओर बढ़ते हैं, तो वही है 10 क्लास के बाद उत्कर्ष। 10 में है उत्कर्ष। और 11 में है 6 से 14 वर्ष के बच्चे को पढ़ाना माता पिता का कर्तव्य होगा। 6 से
14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाना माता पिता का कर्तव्य होगा। 11 मौलिक कर्तव्य इस तरह याद कर लेंगे एक बार और सुन के। क्वेश्चन नंबर 6, लोक लेखा समिति समीक्षा करती है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। लोक लेखा समिति समीक्षा करती है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो 1 और 2 दोनों सही है, तो 1 है। तो भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। और दूसरा है भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त VS रमा देवी थी। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें जो विधान परिषद किसमें नहीं है, तो तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, यूपी में है और बिहार में है और तेलंगाना में है। 6 सिर्फ 28 राज्य में सिर्फ 6 राज्य में ही विधान परिषद है। आंध्र प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा तेलंगाना, चौथा महाराष्ट्र, 5वां बिहार, 6ठा यूपी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल जो है उसमें से एक थे। तो यह कानपुर में हुआ था। स्थापना जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का कहाँ हुआ था? तो कानपुर में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष बने थे सचिंद्र नाथ सन्याल। सचिंद्र नाथ सन्याल इसको अध्यक्ष बने थे। इसके अध्यक्ष सचिंद्र नाथ सन्याल है। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क जो है 1510 में बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान को से गोवा छीन लिया था। किससे छीना था? तो आदिल शाही सुल्तान से गोवा जो है छीन लिया। बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को छीन लिया 1510 में। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था? तो डफरिन के समय। डफरिन के समय 1886 में बर्मा को जो है ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया था। बर्मा को जो है ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया था। तृतीय अंगल बर्मा युद्ध उस समय चल रहा था। तृतीय बर्मा आंगल युद्ध जो है उस समय चल रहा था डफरिन के समय। यह भी पूछता है कि डफरिन के समय कितने वाला आंगल है, कितने नंबर का आंगल है बर्मा युद्ध चल रहा है? तो 3rd नंबर का बर्मा आंगल युद्ध चल रहा था। और 1886 में बर्मा जो है बर्मा को भारत ने मिला लिया, ब्रिटिश ने भारत में मिला लिया। क्वेश्चन नंबर 12, 1857 के इलाहाबाद विद्रोह के नेता कौन थे? तो इलाहाबाद के थे मौलवी लियाकत अली। इलाहाबाद के थे मौलवी लियाकत अली थे। और यहाँ के विद्रोह को दबाया था कर्नल नील ने। और जो इलाहाबाद के विद्रोह के किसने दबाया था? तो कर्नल नील ने विद्रोह दबा दिया था। क्वेश्चन नंबर 13, तो किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो वाइकोम सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 14, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किस देवता का समर्पित है? तो इंद्र को। 250 इंद्र के लिए था और 200 जो है अग्नि के लिए समर्पित था। क्वेश्चन नंबर 15, प्राचीन काल में तीर्थकर शब्द संबंधित है जैन से। तीर्थकर जो है जैनों में आते थे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन से विद्वान कनिष्क के दरबार से सम्मिलित नहीं है? तो पतंजलि जो है कनिष्क के समय न था, यह पुष्यमित्र शुंग के समय था। पुष्यमित्र शुंग के समय था पतंजलि। अश्वसेन थे, चरक थे, नागार्जुन थे। नागार्जुन उनके समकालीन थे, इनके दरबार में नहीं थे। जो नागार्जुन हैं उनके समकालीन थे, उनके दरबार में नहीं थे।
तो दरबार में थे अशोक घोष, चरक है। और नागार्जुन पूछेगा तो उनके समकालीन थे लेकिन दरबार में नहीं थे। और इनके दरबार में पासर्व भी रहते थे। कनिष्क के दरबार में पासर्व भी रहते थे। तो संगम साहित्य में कदम्ब नहीं थे। संगम साहित्य में कदम्ब नहीं थे। संगम साहित्य में थे चेर, चोल, पांड्य। कदम्ब संगम साहित्य में नहीं थे। चेर, चोल और पांड्य थे। और कदम वंश का जो है, कदम वंश जो है कर्नाटक में है। कदम वंश जो है कर्नाटक के नॉर्थ में जो है रहते, शासन करते थे। कर्नाटक में कदम वंश का शासन कहाँ होता था? तो कर्नाटक में। और इसकी 4वीं शताब्दी में यह कदम वंश था। और इसकी राजधानी जो थी बनवासी और या बैजयंती, बनवासी या बैजयंती थी। और ये जो कदम वंश का संस्थापक जो था मयूर शर्मन था। कदम्ब वंश का संस्थापक मयूर शर्मन था। 4वीं शताब्दी में इनकी राजधानी जो थी बनवासी और बैजयंती। क्वेश्चन नंबर 18, तो मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो भीम द्वितीय ने पराजित किया था। और गोरी का पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान के विरुद्ध हुआ था। 1175 मुल्तान के विरुद्ध में पहला, और दूसरा जो है पाटन गुजरात में, जिसने जो है भीम द्वितीय ने इसको बुरी तरह से परास्त किया था 1178 में। 1178 1178 में जो है गुजरात पाटन में यह जो है बुरी तरह से हारा था भीम द्वितीय से। और इसका पहला आक्रमण 1175 मुल्तान में है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं था तो गियासुद्दीन तुगलक का योगदान नहीं था। कुतुब मीनार जो है 72.5 मीटर की थी। कुतुब मीनार जो है 72.5 मीटर की है। और फीट में पूछेगा तो 238 फीट है। तो 72.5 मीटर, फीट में 238 फीट है। यूनेस्को जो है अपने में शामिल कर लिया इसको 1993 में। यूनेस्को धरोहर में कब शामिल हुआ? तो 1993 में, 1993 1993 में। इल्तुतमिश इसमें जो है इसको पूरा किया था। कुतुब मीनार का पूरा जो है इल्तुतमिश ने किया था। 3 और 4 मंजिल बनाया था। और 5वां मंजिल जो है इसमें फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। चौथी फिर 3 सबका मरम्मत कराया, फिर 5वां एक तल्ला बना दिया इसने। 5वां मंजिल बना दिया था। फिरोज शाह तुगलक 5वां मंजिल बनाया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने कबूलियत एवं पट्टा की व्यवस्था प्रारंभ किया था? तो शेर शाह सूरी ने कबूलियत और पट्टा का व्यवस्था शुरू किया था। इसमें जो है लिखा रहता था कि किसान को कितना लगान देना है। कबूलियत और पट्टा में क्या रहता था? इसमें लिखा रहता था कि किसान से कितना लगान देगा, किसान कितना लगान देगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? तब अकबर ने तीर्थ यात्रा समाप्त किया था 1963 में। और दास प्रथा समाप्त किया था 1562 में। और जजिया समाप्त किया था 1564 में अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 22 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। और 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुआ था। 7 अप्रैल 1948 को इसका स्थापना हुआ था। भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। स्टैच्यू ऑफ पीस जम्मू कश्मीर में है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद में है। और स्टैच्यू ऑफ जो है गुजरात, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर ऊंचा है। और किसने बनाया था? तो लॉर्सन एंड टर्बो कंपनी बनाया था। और इसका शिल्पकार जो थे राम वी सुतार थे। राम बी सुतार, राम जी थे राम बी सुतार। क्वेश्चन नंबर 24 है, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो अरुंधति रॉय ने 1997 में इनको मिला था।
बुकर पुरस्कार इनको 1997 में मिला था। और किरण देसाई ने इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए जो है नोबेल जीता था 2006 में। क्वेश्चन नंबर 25 विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो 17 जून को। 17 जून को जो है मनाया जाता है। तो विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस जो है 17 जून को मनता है। क्वेश्चन नंबर 26 अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1957 में है। और इसका मुख्यालय जो है वियना में है। इसका मुख्यालय वियना में है। 1957 में परमाणु ऊर्जा एजेंसी का स्थापना हुआ था। वारली लोक चित्रकारी जो है महाराष्ट्र की है। वारली लोक चित्रकारी महाराष्ट्र की है। और फुलकारी पंजाब का है। फुलकारी पूछेगा तो पंजाब है। अब पट्टचित्र पूछेगा तो उड़ीसा। पट्टचित्र पूछेगा तो उड़ीसा। वारली महाराष्ट्र, फुलकारी पंजाब, पट्टचित्र पूछा तो उड़ीसा। पट्टचित्र उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 28 है भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? तो स्माइलिंग बुद्धा। 18 मई 1974 का पोखरण में जो है यह परीक्षण हुआ था। 18 मई 1974 को पोखरण में परीक्षण हुआ था। और दूसरा पूछेगा तो ऑपरेशन शक्ति। दूसरा परीक्षण का कोड था ऑपरेशन शक्ति। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित में से कौन एक राज्य दंडकारण्य क्षेत्र का भाग नहीं है? तो कर्नाटक नहीं है। दंडकारण्य क्षेत्र का भाग है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ है। क्वेश्चन नंबर 30 है भारत में पहली बार वन महोत्सव कब मना था? 1950 में। 1950 में के.एम. मुंशी ने 1950 में के.एम. मुंशी ने अत्यधिक वृक्ष लगवाए थे। अब प्रतिवर्ष जो है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है। वन महोत्सव कब? तो 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक है। के.एम. मुंशी ने 1950 में अत्यधिक पेड़ लगवाए थे। उसी दिन से वन महोत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्मारक पार्क स्थित है कच्छ की खाड़ी में। कच्छ की खाड़ी में। और इसकी स्थापना 1982 में है। इसकी स्थापना 1982 में। और इसका एरिया पूछेगा ना तो 162.89 किलोमीटर है। इसका एरिया कितना है? 162.89 किलोमीटर है। 162.89 किलोमीटर है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्मारक राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है कच्छ की खाड़ी में। और इसकी स्थापना 1982 में है। क्वेश्चन नंबर 33 तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले जेरेमी लालरिंगुना का संबंध किस खेल से है? तो भारोत्तोलन से है। जेरेमी लालरिंगुना जो है भारोत्तोलन से है। जेरेमी लालरिंगनुंगा जो है भारोत्तोलन से है। क्वेश्चन नंबर 34 है यूएसए ओपन 2022 है पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो कार्लेस अल्कराज ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 35 है इंदौर जो है लगातार छठा वर्ष तो है स्वच्छ जिला घोषित हुआ। और दूसरा स्थान पे सूरत है। और तीसरा स्थान पे नवी मुंबई है। दूसरा सूरत, तीसरा नवी मुंबई है। पहला इंदौर है छठी बार। 36 का होगा इंटरपोल महासभा की बैठक 2022 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में। इंटरपोल महासभा की बैठक 2022 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में। और इससे पहले जो है भारत इसका अध्यक्षता किया था 1997 में। इससे पहले अध्यक्षता भारत किया था 1997 में। और उसके बाद 2022 में नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 37 है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में पूर्वी जोन के किस जिले को सम्मानित किया गया था? तो पूर्वी चंपारण बिहार को।
चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित स्वातो पावो का संबंध किस देश से है? तो स्वीडन की थी, वह जो है स्वीडन की थी। उदार शक्ति सैन्य अभ्यास जो है मलेशिया और भारत का अभ्यास है। उदार जो है मलेशिया और भारत का सैन्य अभ्यास है, उदार। क्वेश्चन नंबर 40 है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान है 43वां। अब पहला जो है अमेरिका है, पहला अमेरिका है। क्वेश्चन नंबर 41 है, लीव नो वन बिहाइंड विषय के साथ 2022 में कौन सा दिवस मनाया गया था? तो विश्व खाद्य दिवस मनाया गया था। लीव नो वन बिहाइंड विश्व खाद्य दिवस के दिवस पे मनाया गया था, विश्व खाद्य दिवस के दिवस पर। क्वेश्चन नंबर 42 है, सोलबुग वेटलैंड रिजर्व किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में है। और यह जो है भारत का 75वां आर्द्रभूमि स्थल है। 75वां पूछेगा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। उसका नाम है सोलबुग वेटलैंड है। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत सरकार ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य कब प्राप्त किया था? तो 17 जुलाई 2022 को जो है 200 करोड़ डोज जो है भारत लगा चुका था। और इसको टीकाकरण का स्टार्ट कब हुआ था? तो 16 जनवरी 2021 से टीकाकरण स्टार्ट हुआ था। टीकाकरण स्टार्टिंग पूछेगा तो 16 जनवरी 2021 से टीकाकरण भारत में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44 है, तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत करने की घोषणा की गई थी? तो 8 गो रोपवे परियोजना की शुरुआत की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 45 है, तो तमिलनाडु सरकार ने किसके जन्मदिन को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर समानता दिवस मनेगा। किसने मनाएगा? तमिलनाडु ने। क्वेश्चन नंबर 46 है, 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्ष 2023 में किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो भारत के द्वारा। अब इसमें जो है कुल सदस्य देश है 9 देश है। 23वां कहाँ होगा? भारत में। और इसमें टोटल जो है 9 सदस्य है। 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन भारत में होगा और इसमें टोटल 9 सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, युवा 2.0 योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। युवा 2.0 योजना शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट कराया गया था। द इंडियन स्टोरी पुस्तक के लेखक है विमल जलान। इंडियन स्टोरी पुस्तक के लेखक है विमल जलान। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत के खारे पानी से जलने वाली लालटेन का शुभारंभ किया गया, इसका नाम क्या था? तो रोशनी। जितेंद्र सिंह ने शुभारंभ किए थे। केंद्रीय मंत्री है जितेंद्र सिंह, इसी ने स्टार्ट किए थे। क्वेश्चन नंबर 50 है, उड़ीसा का स्थान प्रथम नहीं है। तो कोयला में जो है उड़ीसा का प्रथम स्थान नहीं उत्पादन में, तो जो है क्रोमाइट है, बॉक्साइट है, लोहा है। उड़ीसा का प्रथम स्थान है उत्पादन में क्रोमाइट का, बॉक्साइट का, लोह का। क्वेश्चन नंबर 51, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वृक्षारोपण प्रतिशत क्या है? तो 2.91%, 2.91% है। क्वेश्चन नंबर 52, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में किसे चुना गया था? तो विनोद वर्मा को, विनोद वर्मा को चुना गया था। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 का विनोद वर्मा ने जीता है, विनोद वर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 53, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गरीबी का प्रतिशत क्या है? तो 51.91% है। गरीबी का रिपोर्ट जो है बिहार में 51.91% है। क्वेश्चन नंबर 54, ICC T20 वर्ल्ड कप है 2022 का इंग्लैंड ने जीता है और पाकिस्तान हारा था। इसमें इंग्लैंड जीता है और पाकिस्तान हार गया था। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में किसे संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में चुना गया है? तो साइमन स्टील को।
संयुक्त राष्ट्र के जलवायु के प्रमुख है साइमन स्टील। साइमन स्टील अभी जो है संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को। पर्वत दिवस 11 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 57, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है शरत कमल अचंता को मिला है। शरत कमल अचंता को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है शरत कमल अचंता को मिला है। क्वेश्चन नंबर 58, पिंडार निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो अलकनंदा की सहायक नदी है। पिंडार निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा का। और जहाँ अलकनंदा और पिंडार जहाँ मिलती है उसे कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। जहाँ अलकनंदा और पिंडार मिलती है उसे जो है कर्णप्रयाग के नाम से जानते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 59 है, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का संगठन किस वर्ष किया गया था? तो 1953 में। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? 1953 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 60 है, प्रमुख अल्मुनियम कंपनी नाल्को जो है किस देश के सहयोग से बना था? तो फ्रांस से। नाल्को फ्रांस से। अगर माल्को पूछेगा तो इटली, माल्को इटली। वेदांत पूछेगा तो वेदांत जो है जर्मनी देश की सहायता से वेदांत जो है हम लोग का बहुत सा वेद जो है जल गया है, तो इस तरह याद कर लेंगे। वेद जर्मनी से जल गया से जर्मनी, तो वेदांत हो जाएगा जर्मनी से। और हिंडाल्को है अमेरिका से। हिंडाल्को पूछेगा तो अमेरिका। हिंडाल्को अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 61, तो भारत के जलीय समुद्री सीमा के साथ कितने देश जुड़े हैं? तो 7 देश जुड़े हैं। भारत के जलीय समुद्री सीमा के साथ कितने देश जुड़े हैं? तो 7 है। ग्रीनलैंड द्वीप स्थित कहाँ है? तो आर्कटिक महासागर में है। ग्रीनलैंड द्वीप जो है आर्कटिक महासागर में है। ग्रीनलैंड द्वीप कहाँ है? तो आर्कटिक महासागर में है। क्वेश्चन नंबर 63, तो शिमला मसूरी मनाली आदि किस हिमालय का भाग है? तो लघु हिमालय का भाग है। शिमला मसूरी मनाली ये सब जो है लघु हिमालय का भाग है। क्वेश्चन नंबर 64, भारत तथा म्यांमार का कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो भारत और म्यांमार को तुजू दर्रा जोड़ता है। तुजू दर्रा जोड़ता है। भारत और म्यांमार को तुजू दर्रा जोड़ता है। और सिपकिला दर्रा जो है शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। सिपकिला पूछेगा तो शिमला और तिब्बत को जोड़ता है सिपकिला। क्वेश्चन नंबर 65 है, राकापोसी पर्वत कहाँ है? तो राकापोसी पर्वत पाकिस्तान में है और इसकी ऊंचाई जो है 7788 है, 7788 मीटर है। राकापोसी पर्वत की ऊंचाई है 7788। क्वेश्चन नंबर 66 है, अपवर्तनांक का मात्रक है कौन? तो इसमें से कोई नहीं, क्योंकि अपवर्तनांक का मात्रक ही नहीं होता है। अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, तो वोल्ट मीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो विभवांतर। वोल्ट मीटर मापता है विभवांतर। और वोल्ट मीटर का आविष्कार हैंस ओरेस्ट ने किया था। वोल्ट मीटर का आविष्कार हैंस ओरेस्ट ने किया था 1819 में। वोल्ट मीटर का आविष्कार हैंस ओरेस्ट 1819 में किया था। क्वेश्चन नंबर 67 है, किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो द्रव्यमान और वेग पर। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान और वेग पर। क्वेश्चन नंबर 69, न्यूटन के गति का प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जड़त्व का नियम। जड़त्व के नियम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, गुरुत्वीय त्वरण g का मान निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान पर g का मान निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 71, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो उसकी तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है?
तो उसका तरंगदैर्घ्य घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, किसी दर्पण की वक्रता की फोकस दूरी तथा त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? तो r = 2f है, r = 2f होता है। क्वेश्चन नंबर 73, किसी माध्यम में प्रकाश किरणें के झुकाव को क्या कहा जाता है? तो अपवर्तन, अपवर्तन कहा जाता है। किसी माध्यम में प्रकाश किरणें अगर झुकेगा तो उसे अपवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, प्रतिरोधकता के उल्टा क्या है? तो चालकता। प्रतिरोधकता का उल्टा चालकता। क्वेश्चन नंबर 75, किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि तत्वों को जो है, तत्व के जो प्रतीक है उसको एक या दो अक्षर में लिख दें? तो बर्जिलियस ने सुझाव दिया था कि एक या दो अक्षर में लिख दें। क्वेश्चन नंबर 76, तो किसी परमाणु में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को जो है द्रव्यमान संख्या कहते हैं। कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, तो ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 4 है। क्वेश्चन नंबर 78, तो विसरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही है वह है कि विसरण में कण जो है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाती है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाती है। और जो है विसरण जो है ठोस और द्रव की तुलना में गैस में अधिक ज़्यादा होता है। गैस में ज़्यादा होता है विसरण ठोस और द्रव के मुकाबले। ऑप्शन नंबर डी है। तो विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण जो है लगातार गतिमान अवस्था में हो। जब पदार्थ का कण जो है लगातार गति करेगा तो ही जो है विसरण होगा वहाँ। क्वेश्चन नंबर 79, क्षार के गुणों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सभी सत्य है। तो ए, ऑप्शन ए, क्षार लाल लिटमस को नीला में बदल देता है। ऑप्शन बी, क्षार में कड़वा स्वाद होता है। ऑप्शन सी, क्षार विलयन में बिजली जो है करंट जो है संचालित होता है। क्वेश्चन नंबर 80, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं तरफ जो है सिर्फ एक ही गैस है, हाइड्रोजन, बाकी सब जो है मेटल ही है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से किसका उपयोग जल के स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है? तो धोवन सोडा। धोवन सोडा और इसका फार्मूला होता है Na2CO3 10H2O। और जहाँ कैल्शियम तथा मैग्नीशियम उपस्थित रहे उसको स्थायी कठोर जो है जल होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम उपस्थित रहे वह जो स्थायी कठोर जल ही है। इसका फार्मूला है Na2CO3 10H2O, धोवन सोडा का। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किसे पानी में घोलने पर जिप्सम में परिवर्तित हो जाती है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। पानी में घोलने पर जिप्सम में परिवर्तित हो जाती है तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 83, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग के साथ मिलाया जाता है? तो निकेल और लोहा। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है, निकेल और लोहा मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, मकड़ियों के अध्ययन को कहते हैं आर्कनोलॉजी। मकड़ियों के अध्ययन को आर्कनोलॉजी कहते हैं। आज साइनोलॉजी पूछेगा तो कुत्ता का अध्ययन। साइनोलॉजी जो है कुत्ते का अध्ययन है। एपिकोलॉजी जो है मधुमक्खियों का अध्ययन है। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3। पेशी ऊतक 3 होते हैं। पहला है रेखित पेशी ऊतक, दूसरा जो है अरेखित पेशी ऊतक और तीसरा जो है हृदय पेशी ऊतक है। रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी, यही 3 ऊतक हैं। एक ही प्रजाति के विभिन्न आबादियों के बीच की आनुवंशिक भिन्नता को क्या कहा जाता है? आनुवंशिक विविधता कहते हैं। एक ही प्रजाति के विभिन्न आबादियों के बीच आनुवंशिक भिन्नता को क्या कहा जाता है? तो आनुवंशिक विविधता। क्वेश्चन नंबर 87, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह क्या है? तो आर्थ्रोपोडा जो है जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। क्वेश्चन नंबर 88, स्तनधारियों के हृदय में कितने
प्रकोष्ठ होते हैं? तो 4 गो। स्तनधारियों के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, सेब के फल में लाली का क्या कारण है? तो एंथोसाइनिन के कारण जो है सेब के फल में लाली होता है, थोड़ा लाल दिखता है एंथोसाइनिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 90, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग है? तो पुष्प। फूल जो है सबसे महत्वपूर्ण भाग है। सूची 1 को सूची 2 से मिला है। तो सबसे छोटा बीज जो है आर्किड का बीज होता है। सबसे छोटा बीज आर्किड का बीज, और सबसे छोटा गुणसूत्र शैवालों का गुणसूत्र है। सबसे छोटा गुणसूत्र शैवालों का, और सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया। सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया, और सबसे छोटी कोशिका गेलीसेप्टम माइकोलब्जा है। सबसे छोटी कोशिका गेलीसेप्टम जो है माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से है? तो वाई.वी. रेड्डी समिति। 1998 में हुआ था यह समिति गठन। 1998 में गठन हुआ था, मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से है। तो वाई.वी. रेड्डी समिति 1998 में। क्वेश्चन नंबर 93, रुपये की परिवर्तनता का क्या तात्पर्य है? रुपये की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है? तो रुपये को अन्य मुद्रा में परिवर्तन करने हेतु अनुमति। रुपये को अन्य मुद्रा में परिवर्तन करने हेतु अनुमति। क्वेश्चन नंबर 94, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 95, 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्न से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? तो रिफाइनरी उत्पाद को जो है अधिक महत्वपूर्ण दिया गया है। और आगे मैथ है।